बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंखें बंद करके 33 बार ये कलमात पढ़ लें। जो भी मैं आपको बताऊंगी, जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में। लेकिन वो बंदा आपकी हर बात मानेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। जो भी आप उसके काम करवाना चाहते हो, इंशाल्लाह वो आपकी बात मानेगा। ये बात भी जान लें, ये जो अमल है दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए ये अमल जाना जाता है। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आपका कोई भी मसला हो सकता है, आपने किसी से शादी करनी है, लड़की नहीं मान रही, या उस लड़की की माँ नहीं मान रही, या उस लड़की की कोई लड़की का कोई भी फैमिली का नहीं मान, इस वीडियो को देख रही है। अगर लड़का नहीं मान रहा, जो लड़की का वालिद नहीं मान रहा, जो लड़की की माँ नहीं मान रही, अल-मुख्तसिर ये है, जो भी मान नहीं रहा उसका नाम लेकर ये अमल कर लो, इंशाल्लाह वो राज़ी हो जाएगा, वो आपके हक में हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, इंशाल्लाह आपका रिश्ता भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका शोहर है, आपकी मोहब्बत नहीं करता, आपसे लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, पीटता है, आपकी बात नहीं मानता, घर वालों की ज़्यादा करता है, आपकी कम करता है, तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अपने शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। इस अमल को करने के बाद इंशाल्लाह आपका शोहर आपकी फरमाबरदारी करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, इसके अलावा अगर आपके घर में कोई आपकी बात नहीं मानता, आप कहीं शादी करना चाहते हैं, कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, मर्द औरत दोनों के लिए, लेकिन आपका वालिद नहीं मान रहा, आपकी बहन नहीं मान रही, या आपकी वालदा नहीं मान रही, तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अपने वालदैन के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है, लेकिन वालदैन की हर वक्त इंसान को बात माननी चाहिए। वालदैन हमेशा भलाई के लिए ही कहते हैं, लेकिन काफ़ी जगह पर ऐसा होता है, बच्चों को अच्छी तरह पता होता है जो मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन वालदैन ज़िद पर डट जाते हैं। इस सूरत में इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा अगर आपका ससुराल में झगड़ा है या कोई आपका दुश्मन है, जैसा कि मैंने बताया, मर्द औरत दोनों इस अमल को कर सकते हैं। इनके अलावा भी किया जा सकता है, इनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह पाक के हुक्म से जब आप इस अमल को करोगे तो अल-मुख्तसिर ये है, जिसका भी नाम लेकर ये अमल करोगी वो शख्स आपके हक में हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसे आपकी मर्ज़ी होगी वो वैसे ही करेगा, आपका मरीद हो जाएगा। आप इस अमल का तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने ये अमल कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, आप अच्छी तरह से जान लीजिए। सबसे पहले आप इस अमल को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो। जब आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे हैं, जब भी वक्त मिलता है तो तब कर लें। अल-मुख्तसिर ये है कि आप इस अमल को दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हो, वक्त की इसमें कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को खामोशी के साथ करना है, पूरे अमल यकीन के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना है, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। इसके बाद इस अमल को कहीं भी नहीं बैठ कर किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और इस अमल को औरतें ख़ास आयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले कोई वजीफ़ा करते हो, कोई तस्बीह करते हो, कोई अमल करते हो, तो उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। आपने वहम में नहीं डालना जाना कि इस अमल के बाद दूसरा अमल करने से कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में आप जितने भी वज़ाइफ कर लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेगी और मिलती हैं, क्योंकि इसमें औज़ुबिल्लाह दुरूद पाक, अल्लाह पाक के इसम कुरान पाक होता है, तो आपको पढ़ने से सवाब मिलता है और फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। वजीफ़े की तरफ आते हैं। आप सबसे पहले पढ़ेंगे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 3 बार पढ़ना है, ये इस अमल का हिस्सा है। अल्लामा अहमद सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान मजीद की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई है ताकि अल्लाह ताला के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ना की गई हो तो वो अधूरा रह जाता है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो हर एक नेक और जायज़ काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें, इसकी बहुत बरकत है। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे,
एक बार मेरे साथ भी पढ़ें ताकि सवाब भी मिल सके और हमारी इसमें पढ़ने में जो गलती कोताही अल्लाह ताला अपने रहम से फ़र हमें बख्श दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ लोगो, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो इनमें से मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। इन बातों से दरूद शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरूद पाक आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो वह इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने अमल का तरीका अच्छी तरह जानना है, कैसे करना है, कितनी बार पढ़ना है, ज़रा गौर से इस अमल को जान लीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने इसको 33 बार पढ़ना है, जो 2 इस समय अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद नाज़रीन आंखें बंद करके आपने इस अमल को करना है। सिर्फ ये जो इसम होंगे, ये जो कलमात होंगे, आपने सिर्फ 33 बार ही पढ़ने हैं। और जब पढ़ने हैं आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। और जब आपने इन कलमात को पढ़ना है आपका मकसद जहन में हो। अब मकसद से मुराद ये है कि अगर आप किसी इंसान के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने चाहते हैं तो आपके जहन में ये मकसद होना चाहिए कि मैं मोहब्बत पैदा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जब आपने किसी से कोई बात मनवानी है तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं इससे अपनी बात मनवाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसी तरह आपका जो भी मकसद है अपनी बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत पैदा करने के हवाले से आप रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जो लफ्ज़ आपने पढ़ने हैं इसका तरीकाकार जान लीजिए। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और ये 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं, या काबिज़ु या अल अज़ीज़, या अल्लाह या जुल जलाली वल इकराम के तमाम अस्मा बेहतरीन है। लिहाजा इनमें से किसी भी किस्म के तावील, ततील या तशबीह या तस्यिया इनकार का अकीदा रखना सरीहन अलहाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी भी नाम को इससे दुआ में वसीला बनाया जा सकता है और यही सबसे बेहतरीन वसीला अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है। अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम हैं, लिहाजा इन्हीं के साथ इसे पुकारो और इन लोगों को छोड़ दो जो इसके नामों में कजरुई का शिकार है। जो कुछ वो करते हैं इसका इन्हें करीब बदला दिया जाएगा। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इन नामों को याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन इनके दरमियान आपने इस नाम का नाम अपने जहन में रखना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। अब मैं एक बार आपको फिर पढ़ के सुनाती हूँ कैसे आपने इस अमल को करना है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है तो वो ऐसे करेगा, आंखें बंद होंगी, कहेगा या काबिजू। मिसाल के तौर पर औरत का नाम है हिना, अपने जहन में हिना को रखना है, कोई भी नाम हो सकता है। मैंने मिसाल दी है, या काबिजू या अजीज़, या काबिजू या अजीज़ू, ये एक ही शुमार होगा। आपने इस तरह 33 बार पढ़ना है। इस तरह अगर कोई लड़की कर रही है तो वो इस तरह पढ़ेगी। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम हमज़ा, कोई भी हो सकता है, मैंने मिसाल दी है, वो कहेगी या काबिजू और साथ ही जहन में हमज़ा को रखना है। इसी तरह आपने पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। इसी तरह आपने 33 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह जो भी आपका मसला होगा बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अपना बनाने के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो आपका काम होगा। आपका अगर शौहर है इंशाल्लाह वो आपकी बात मानेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बातों के ऊपर चलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह अगला बंदा मान जाएगा, भले ही वो लड़का है, वालदा है, इसका वालद है, उसकी फैमिली है। अगर आपका कोई वालद है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, अपने वालदैन के लिए भी किया जा सकते हैं। अक्सर औक़ात वालदैन भी ज़िद पर अड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई दुश्मन है, आप उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका दुश्मन आपसे मोहब्बत करेगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। इंशाल्लाह आपका ससुराल में भी एक अगर कोई मसला अल-मुख्तसिर ये है जिसका भी नाम लेकर इस अमल को आप करोगे, इंशाल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपकी बात मानेगा। जैसा आप कहोगे वैसा ही वो करेगा, अल्लाह पाक के हुक्म से। देख लीजिएगा। इसके बाद आप कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद आप दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। इसके बाद आप दुआ भी करेंगे। आप दुआ का भी एक ख़ास तरीका है। आपने दुआ में ये कहना है, अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है
वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इसी तरह आपने बस दुआ मांगनी है पूरे यकीन के साथ, इंशाल्लाह मकसद आपका जहन में होगा। आपने किसी से बात मनवानी है, आपने किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, तो यकीनन मकसद आपके जहन में होगा। तो बस आपने इतना कहना है कि अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया वो मेरा मकसद पूरा हो जाए। इसके बाद इजाज़त आम है, कोई भी मेरा बहन, भाई, बेटी, इस अमल को कर सकता है या कर सकती है, इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इजाज़त सबको है, लेकिन इतना आपने लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद एक अहम बात, अपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर करेंगे और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ लाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। इसको शेयर भी करना है सदका जारिया समझ के, इससे हो सकता है आप बहुत से लोगों के मसाइल हल हो जाए। मैंने इस अमल को बड़ी ही अच्छी तरह से समझाया है। अगर कोई बात समझ नहीं लगी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। जब दूसरी बार देखी जाती है, सुनी जाती है, तो अच्छी तरह जहन में बैठती है। मैंने अच्छी तरह समझाया है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हम सब का हम नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप लोग रहते हैं। आपने अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल आइकन को लगे प्रेस बटन को भी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।